करनी है तो इसी को कर। कुबेर ने कहा, हे शिव, हर्ष शोक से कैसे छूटूं? शिव ने कहा, हर्ष शोक के दृष्टा तुझ साक्षी को हर्ष शोक कहाँ है ना? हर्ष शोक के दृष्टा, तो इसका क्या मतलब है? हर्ष शोक को मैं देखने वाला हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ वो मेरे से अलग है। हर्ष शोक मन के धर्म है, आपको मन रूप मत मान। कुबेर ने कहा, मन का रोक न कहो फिर भी। अब कह रहे ना आपको मन रूप मत मान, तो ये मन कैसे रोकूं मैं? शिव ने कहा, तुझ चैतन्य रूप आकाश का वायु रूप मन क्या बिगाड़ करता है? मन वायु का बोलते हैं ना, तो कहते मैं खुद शिव, मैं शिव का ये वायु क्या बिगाड़ करेगी? किंतु कुछ नहीं करता। मन पांच भूतों का साक्षी सात्विक अंश का कार्य है। तू पंचभूतों से रहित है। मन कर कुछ बिगाड़ होता है सो पांच भूतों का ही बिगाड़ हो सकता है, ना कि तेरा। पांच भूतों का है ना, जिस चीज़ का बना हुआ है उस चीज़ को वो बिगाड़ सकता है, उस जिसके अंदर जो मटेरियल है ना। अब वो मन तो है पांच भूतों का, बिगाड़ेगा तो पांच भूतों को ही बिगाड़ेगा। तुझको मन के रोकने का फिर क्या मतलब है? दूसरे की शुभ अशुभ क्रिया देख के अपने में आरोप कर संतापित होना, यही अज्ञान है। क्रिया तो है दूसरे की ये, है ना। जैसे दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, मैं तीसरा उनको देख रहा हूँ, दुखी तो वही लड़ने वाले होंगे। देखने वाला ही अगर दुखी हो रहा है तो कह रहे हैं यही अज्ञान है। वह जब सर्व सच्चित आनंद स्वरूप शिव है तब मन और कुबेर कहाँ है? जब सारा ही शिव है फिर कुछ बचता ही नहीं, शिव ही है। कुबेर ने कहा, जब मैं नहीं तब तुम कहाँ हो? अहम पूर्वक ही त्वम होता है ना। मैं, तू, मेरा, तेरा हम अहंकार में करते हैं। जब अहम नहीं तब त्वम कहाँ है? स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, हर्ष, शोक आदि कहाँ है? इसका क्या मतलब है नहीं ना, इसका मतलब मेरे में है नहीं, है ना। जब एक ही शिव है तो दूसरा तो कुछ बचता ही नहीं है ना। फिर जो है तो सतचित आनंद रूप सर्व शिव ही है। महादेव ने कहा, हे कुबेर तू कौन है? कुबेर ने कहा, मैं सतचित आनंद रूप शिव हूँ। अब कुबेर ने कहा कि मैं कुबेर हूँ, ऐसा नहीं बोले अब, क्योंकि अग्नि की संगति से लकड़ी का रूप रहता नहीं। अग्नि की संगति से, अग्नि का संग किया लकड़ ने तो उसका अपना रूप रहा, खत्म हो गया ना। किंतु अग्नि ही होती है, वही रूप हो गया। तैसे ही तू अग्नि, मैं लकड़ी। शिव जी को कहा अग्नि, है ना। कुबेर अपने आप को क्या कह रहे हैं? लकड़ी। जब मैंने तुझको दिया तो तू ही हुआ, बस वही रह गया ना फिर तो। शिव ने कहा, जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि है, तैसे ही जब तू है तब मैं हूँ।
नहीं तो अग्नि भी कहाँ, लकड़ी नहीं है तो। जब तू नहीं तब मैं कहाँ हूँ, हे कुबेर जहाँ अहंकार नहीं तहाँ तू कौन है, सो कह। कुबेर तुषड़ीम हुआ क्योंकि आगे वचन की ठोर ना थी। मौन हो गया अब वो, अगर बोलता तो कुबेर होता। हाँ, बन के ही बोला जाता है। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, जब इस प्रकार दत्त ने प्रहलाद को शिव कुबेर की कथा के उदाहरण से उपदेश किया, तब प्रहलाद ने कहा, हे दत्त, मैंने जाना था कि तेरी संगति से कुछ पाया है, सो अब यह भ्रम मेरा मिट गया। अब क्यों कहा ऐसा प्रहलाद ने? पहले उसके पास से पाया। हाँ, क्या पाना था? पहले ही है हम सबके पास वो, क्योंकि आदि अंत मध्य सर्व गुप्त प्रकट मैं ही हूँ, मेरी मुझको वंदना है। दत्त ने कहा, अब मैं जाता हूँ। प्रहलाद ने कहा, जहाँ जावे वहाँ सर्व मैं ही हूँ। दत्त ने कहा, अब मैं नहीं जाता, क्योंकि तुझको परमहंस देखता हूँ। कल तो कहते ना मैं जाता हूँ, तो वो रोक रहा था, प्रहलाद मत जाओ, है ना। अब प्रहलाद कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तो वो क्या कह रहे हैं, अब दत्त मैं नहीं जाता, है ना। आना जाना तो उसमें है ही नहीं। प्रहलाद ने कहा, जो काग नहीं तो हंस कहाँ है। उन्होंने कहा ना, अब मैं तेरे अंदर परम हंस देखता हूँ। तो कहते परम हंस भी तो कौवे की अपेक्षा से कहाँ, जब काग ही नहीं है, कौवा ही नहीं है, तो परम कहाँ है। हे मैत्रेय, प्रहलाद यह वचन कहकर स्वरूप में लीन हुआ और दत्त जैसे आया था तैसे ही चला गया। इति श्री पक्षपात रहित अनुभव प्रकाशे तीसरा सर्ग समाप्त। अब चौथा सर्ग शुरू कर रही हैं। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, तू भी ऐसे मत जान कि संग संतों का मुझको हमेशा बना रहेगा। वैसे प्राशर और मैत्रेय का संवाद चल रहा है, वो तो बीच में उनको कथाएं सुना रही हैं। अब प्राशर जी मैत्रेय को क्या कह रही हैं, भी तू ऐसा मत जान कि मेरे को हमेशा संतों का संग बना रहेगा। क्यों कह रही हैं वो? संग तो शरीर के साथ होगा ना। संग शरीर के, देखो संग हमेशा शरीर के साथ होगा, और उनका कहने का ये मतलब है हमेशा तो सुनता थोड़ी रहेगा, अपना भी तो निकालेगा, है ना। अपना निकालने के बाद तो ना कोई संत है, ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है, सब एक समान हो गया ना फिर वहाँ पर। हे मैत्रेय, तू भी ऐसे मत जान कि संग संतों का मुझको हमेशा बना रहेगा। जो काल संतों के संग में व्यतीत होता है सोई दुर्लभ जान, है ना। जितना भी संग मिला हम अपना काम बना लें। हम क्या करते हैं, और है ना, यही करते हैं, अपना काम बनाना नहीं चाहते। मैत्रेय ने कहा, तुम्हारे उपदेश से मोम के समान गल गया हूँ। जानता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, अब कितना ही ढूंढता हूँ वह ब्राह्मण तत्व नहीं पाता। उनको था ना ब्राह्मण का, उनका अंदर बसा पड़ा था, तभी तो कह रहे थे कौन सा वेश धारण करो, है ना। कभी वो लाठी कहते थे लूँ, कमंडलू लूँ, क्या लूँ, वो ब्राह्मण वाले सारे उनके निकल रहे थे। अब क्या कह रहे हैं, अभी इतना सुने कि अब मोम सा पिघल गया हूँ,
अब ब्राह्मण जो मैं था वो अब नहीं रहा। मैं ब्राह्मण तत्व नहीं पाता और यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इससे इस शरीर को जलाए कर नाश करता हूँ। सर्व कर्तव्यों से छूटूंगा और सब स्वरूप को प्राप्त होऊंगा। अभी भी उनको है आकार पर भी शरीर को जलाता हूँ, कर्तव्य खत्म हो जाएंगे और अपने स्वरूप में आ जाऊंगा। तो ऐसे जो अपने आप को आग लगा लेते हैं तो वो स्वरूप में आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अब जलाना है तो किसको जलाना है? अहंकार को जलाना है, संस्कारों को जलाना है, जो ये मैं बुद्धि बनी हुई है इसको जलाना है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, शरीर के होते ही तू चैतन्य शरीर के कर्तव्यों अकर्तव्यों से रहित स्वतः ही है। अब वो कह रहे हैं ना, शरीर को जलाऊंगा तो कर्तव्यों से रहित हो जाऊंगा। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं? चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे, तू तो वैसे ही भी कर्तव्य तेरे अंदर कोई भी नहीं है। शरीर के कर्तव्यों अकर्तव्यों से रहित स्वतः ही है। जैसे आकाश घट के होते ही घट की क्रिया से स्वतः ही रहित है। अब मटका लिया, मटके में आकाश आ गया, स्वतः आ गया। अब जब मटका नहीं रहेगा तो क्या आकाश नहीं रहेगा? रहेगा, वो तो है ही है ना। उसको वो ना कहीं जुड़ता है, ना कहीं फंसता है, ना कहीं से निकलता है, एज इट ही है वो, है ना। हम कहें कि हम जहाँ मर्जी छुप जाएं या आकाश ना हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता है ऐसा। तो वही कह रहे हैं, जैसे आकाश घट के होते ही घट की क्रिया से स्वतः ही रहित है, ताते शरीर के होते ही आत्मा अनात्म के विचार रूपी अग्नि कर सहित शरीर के कर्तव्यों को जला। अब कि जिसको जलाना है उसको जलाने का कह रही है ना। शरीर के होते ही जो अनात्मा के कर्तव्य हैं उसको खत्म करना है हमें, जो कर्तव्यों से छूटे, अन्यथा नहीं। शरीर खत्म हो जाए, हम कहें कि हम अब कर्तव्यों से खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा ना। शरीर के होते ही कर्तव्य अनात्मा के हैं, है ना। अनात्मा किसको कहते हैं? मैं करता हूँ जो शरीर हाँ, शरीर के हो गई ना, तो यहाँ से खत्म करना है हमें। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, सर्व जीवों के अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण 3 दोष रहते हैं। मल नाम पाप का है, विक्षेप नाम चित्त की चंचलता का है, आवरण नाम अपने स्वरूप को ना जानने का है। 3 दोष हैं शरीर के, मल विक्षेप आवरण, है ना। मल नाम पाप का, ठीक है, जो हम दुराचार करते हैं, शरीर के साथ करते हैं, मैं बनकर करते हैं। और विक्षेप नाम जब हमारे चित्त के अंदर विक्षेपता होती है, मन के अंदर विषाद चल रहा होता है। और आवरण अपने आप को ना जानना, है ना, एक झीना सा पर्दा रह गया। इन 3 दोषों के दूर करने वास्ते 3 ही उपाय हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज, फारसी आदिकों के सर्वशास्त्र विषय लिखे हैं। मल दोष के दूर करने वास्ते सर्वशास्त्रों में सत्य, संभाषण आदि, वाक्य आदि इंद्रियों का
कर्तव्य रूप कर्म कांड लिखा है। किसको दूर करने के लिए? मल को। कर्म उपासना करना है ना, भी जो मन के दोष हैं उनको दूर करना। मन की चंचलता के दूर करने वास्ते अनेक प्रकार के सगुण व निर्गुण सच्चित आनंद रूप परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते सर्व शास्त्रों में उपासना लिखी गई है। ये उपासना किसके लिए है? मन के दोषों को दूर करने के लिए। व चित्त का किसी सूक्ष्म व स्थूल व त्रिपुटी में व हृदय विषय ज्योति इत्यादि वस्तु में बाहर व अंदर जोड़ना रूपी ध्यान लिखा है। ये मन की विक्षेपता को दूर करने के लिए। अज्ञान आवरण की निवृत्ति वास्ते सर्व शास्त्रों विषय ज्ञान कांड भी लिखा है। मल को दूर करने के लिए कर्म कांड हो गया। मन की विक्षेपता को दूर करने के लिए उपासना हो गई, ध्यान हो गया, एकाग्रता हो गई। आवरण को दूर करने के लिए ज्ञान, महावाक्य है ना, ये आवरण हमारा महावाक्यों से जाएगा और जब हम उसको अनुभव में लाएंगे, जिस अंतःकरण में पूर्व जन्म के प्रयत्न से व इस जन्म के प्रयत्न से पूर्वोत्तक दोष नहीं, तिस पर शास्त्र का उपदेश भी नहीं। अब जिसके अंदर दोष नहीं है ना, है ना, तीनों नहीं है, मल विक्षेप आवरण नहीं है, वो चाहे शास्त्र पढ़े चाहे ना पढ़े, है ना, चाहे वो श्रवण करे चाहे ना करे, उसके लिए नहीं है शास्त्रों का उपदेश। जिसमें मल विक्षेप दो दोष नहीं, केवल तिस को केवल ज्ञान कांड का ही अधिकार है। अब जिसके अंदर मल नहीं है, ठीक है, और विक्षेपता भी नहीं है, तो उसको क्या लेना है? खाली ज्ञान। आवरण को खत्म करना है ना, आवरण ज्ञान से खत्म होगा, विचार से, विवेक से खत्म होगा। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, तड़ाग आदि बनाने तथा संध्या तर्पण आदि यावत मात्र शारीरिक शुभ क्रिया है, सो सर्व कर्म कांड कोटि में है। जितने भी करते हैं यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, ये किस कोटि में आ गई? कर्म कांड, शरीर की कोटि में आ गई। ध्यान, योग आदि यावत मात्र मानसिक क्रिया है, वो मल को खत्म करने में आ गई, है ना। जो हम ध्यान करते हैं, योग समाधि लगाते हैं, ये विक्षेपता के लिए है। सो उपासना कांड कोटि में है ये ध्यान वगैरह। केवल आत्मा को ब्रह्म रूप कथन करने वाले शास्त्र ज्ञान कांड हैं, जो हमारे आवरण को दूर करते हैं। एक झीना सा पर्दा है। अब ये झीना सा पर्दा कैसे होता है? जैसे एक कांच का शीशा है, आर पार दिख रहा है मेरे को, है ना, पर पता नहीं लगता कि बीच में वो शीशा खड़ा है। हम चलते जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि बीच में कुछ रुकावट नहीं है, पर वो शीशा ऐसे ट्रांसपेरेंट है ना, हमें पूरा उधर का भी दिख रहा है ना, पतला झीना सा शीशा है वो। पर जब हम साथ जाते हैं तो ठोकर लगती है नाक पर बहुत जोर से, फिर पता लगता है कि वो है आवरण एक, है ना। ऐसे हमें लगता है कि हमें हो गया, अब हम सब जानते हैं। पर जब कोई परिस्थिति आती है, फिर जाकर वो ठोकर सी लगती है, फिर अंतःकरण में विषाद होता है, तो इसका क्या मतलब है? अभी वो झीना सा आवरण है ना। मैं उधर का भी देख रहा हूँ। अब जैसे हमारा हाल है, हमें पता है सारा कुछ,
मैं उधर का भी जान रहा हूँ, इधर का भी जान रहा हूँ, तो फिर ये आवरण नहीं आना चाहिए बीच में, है ना, एकदम क्लियर हो जाए रास्ता फिर। पर जब कोई ऐसी परिस्थिति निकल के आती है तो वहाँ पर फिर वो झटका सा लगता है, जो वो झटका सा लगा ये आवरण हो गया, और नक टूट गया ना, शीशे जो बनते लग गया, मेरे को तो लग गया कुछ कहनी, पर था तो सही ना। ऐसे पता नहीं कहाँ कौन से कोने में कहाँ कोई मोह हो या कहाँ किसके प्रति कोई राग या द्वेष निकल है। हमें तो लगता है अब क्लियर है रास्ता, पर पता नहीं चलता उस टाइम कहाँ क्या हो जाता है। तो ये कैसे जाता है? ये ज्ञान से, महावाक्यों से जाता है, जो बार बार विचार करें। ऐसा हो गया तो क्या हो गया? ये तो संसार है ना, यही तो संसार है। ऐसे आए मन के अंदर, ये तो संसार है, फिर वहाँ रुकना नहीं है, आगे निकल जाना है। फिर केवल आत्मा को ब्रह्म रूप कथन करने वाले शास्त्र ज्ञान कांड हैं। ये अब यहाँ रखते हैं। ये